तब खेल हम मागिया सो देखाया दो बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधेर बीच मोह के अंधेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री राम। तब खेल हम मागिया सो दिखाया दो बेर। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब सब चीज़ भूल जाइए। अब दिव्य परम धाम इन चौपाई के बैकग्राउंड में एक एक शब्द के पीछे कहाँ कहाँ दर्शन होता है और कहाँ कहाँ दर्शन करना चाहिए। तब खेल हम मागिया, ये तब शब्द से, ये तब मतलब बहुत कुछ इसके आगे, इससे पहले हुआ है, तब जाकर के तब होता है। तो तब खेल हम मागिया, इतने में अपने आप को परमात्मा की उस लीला रस में अखंड इन्फिनिट टाइम से परमात्मा के साथ हैं और वो संबंध अखंड अजर अविनाशी संबंध में ब्रह्मलीला अनंत है। और आइए, जैसे आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, बोलते समय आपके हृदय में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते समय ये कोई आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य कब से है? आज सूर्य ग्रहण है, तो उससे पहले सूर्य। जिस तरह से आपको सूर्य ग्रहण के बोलते ही कल सूर्य वैसे ही था और आज सूर्य ग्रहण है, फिर वो दिमाग में दूसरे दिन सूर्य जैसे होता ही चाहिए, बीच में एक ग्रहण लग गया। तो ऐसे ही तब खेल हम मागिया में उस ब्रह्मलीला के बीच में बहुत समय से सूर्य प्रकाशित, ऐसे ही बहुत समय से, मतलब अखंड समय से, जैसे सूर्य के लिए कोई संख्या नहीं, ऐसे ही आप एक बार ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मलीला में ऐसे ही शामिल हो जाइए। अब वो लीला कैसी है, किस तरह से वो आप स्वरूप साहिब के अंदर, तारतम के अंदर जो चर्चनी परमधम वर्णन, इस तरह से जो है वो आपके दिल दिमाग में रहना चाहिए। और नहीं है तो ब्रह्मलीला को अध्ययन करना चाहिए तारतम वाणी के द्वारा। उसके बाद उस अष्टप्रहर के समय में, लीला में, उसके बाद आज के दिन ऐसा लेना चाहिए। और उसमें अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म, ये दो एस्पेक्ट हृदय में होना चाहिए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म का भी अपनी लीला है और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। कुटस्थ तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसः। इन शास्त्र प्रमाणों द्वारा अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का एक अंश मान करके दर्शन अभिलाषी रखना चाहिए। उसके बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म आत्माओं में अपने आप को रखते हुए परमात्मा के आदेश से कहिए या परमात्मा की लीला के अंदर अक्षर ब्रह्म को आज ही हमने देखा। अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का एक आपस में देखने की लीला हुई। आज का दिन इस तरह से लेना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि हे राजी महाराज, आप जैसे ही दूसरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा ही बाल स्वरूप है। कहाँ रहते हैं? अक्षरधाम में।
क्या करते हैं? अरे बोल, मेरा यह मन की लीला है, ऐसा वैसा। तो फिर हमें अभी तक ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, वो क्या करते हैं? बहुत सारे लीलाएं हैं, और विशेष करके उसके स्पेशल असद दर्द दुख की लीला है। ऐसे असद दर्द दुख क्या होती है, इस तरह से थॉट्स डेवलप होता जाते हैं। ये खेल का अंकुर की बात है। तो ऐसे करते करते ऐसे एकदम नया चीज़, नया कुछ खेल का उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म आत्माओं के अंदर, अपने अंदर, अपने आप को लिया ना ब्रह्म लीला में, तो अपने अंदर ये एक शंका, कुछ जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते बढ़ते हम वो नया चीज़ देखेंगे। आज अक्षर का खेल देखेंगे। उस चीज़ को अब यहाँ उठाया, तब खेला हम आगे। तब मतलब अक्षर ब्रह्म को ब्रह्मात्मा में देखा, और अक्षर ब्रह्म ने भी ब्रह्मात्मा को देखा। कब? आज। कितने बजे? सुबह 9 बजे के समय। अच्छा, तब खेल हम आ गया। अक्षर ब्रह्म ने भी ब्रह्मात्माओं को जैसे देखे, ब्रह्म लीला परब्रह्म के साथ ये कौन है? ब्रह्म के अंदर की पातशाही के विषय में अक्षर ब्रह्म भी, वो भी अपने धाम में अपनी लीला मस्त है। बस अक्षरातीत परमात्मा के अंश होने के कारण वो दर्शन करने जाना आना ये, लेकिन अंदर की लीला विषय में अक्षर को भी दिल दिमाग में नहीं, शंका ही नहीं इस विषय में। लेकिन आज शंका उत्पन्न हो गया है देखने के बाद। तो अब तब हमें खेला मागिया जैसा ही अक्षर ब्रह्म ने भी अक्षरातीत के हृदय की लीला देखने की इच्छा की। वो अंतरंग में ये गुई है। चौपाई में ब्रह्मात्माओं ने अक्षर का खेल मांगने का प्रसंग है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अक्षरातीत की लीला, प्रेम लीला देखने के अंदर में इच्छा उत्पन्न हुई है। वो गुई है। ठीक है, तब हमें खेल मांग गया। अब इतने होने के बाद परम धाम में प्रेम संवाद चलती है। सुबह 9 बजे से 12 बज जाता है, फिर 3 बज जाता है। अक्षर ब्रह्म भी आज राज्य की इच्छा से, राज्य की आज्ञा से एक नज़रा अंदर देखने के बाद, एक आनंदमय स्वरूप को देखने के बाद अपने धाम में आकर के अपना जो उनके अंतस्करण में जो ये लीलाएँ होती है वो तो होने दीजिए, वो तो होता रहेगा, ऑटोमेटिक है वो तो। जैसे हम अपने मन का कल्पना अपना, लेकिन स्पेशल घटना मन लेता है और उसके ऊपर चिंतन चलता है। हम दिनचर्या काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ नया व्यक्ति मिले या नई बात सुनी तो उसके ऊपर दिमाग घूमता रहता है। वो बात घूमती रहती है। तो ऐसे अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म अपने आसन में बैठे बैठे जो ब्रह्मात्माओं का दर्शन जो हुई है, और राज्य की, और दूसरी तो राज्य के अंदर में प्रेरणा भी है। राज्य के अंदर प्रेरक शक्ति तो राज्य है। तो एक प्रकार के उनके दिल में ये परमात्मा के धाम, इसमें हृदय लालायित हो जाता है। बस इसको आप बिल्कुल हृदय में संभाल के रखिएगा, इतना घटना को। और अच्छा, अब राजी महाराज का आदेश धीरे धीरे अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक फरामोशी की तरह, एक आवरण की तरह अक्षर ब्रह्म धीरे धीरे ब्रह्म लीला की चिंतन में डूब जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ब्रह्म लीला तो नहीं, अपने लीला को सपना में देखने लगे। ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने जागृत भूले। जैसे ही अक्षर ब्रह्म ने अपने अस्तित्व को भूला, एक नया सृजन, नया चीज़ उनको अपने आप देखने लगे। उसको बोलते हैं
अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण उत्पन्न होना और सृष्टि प्रारंभ होना, जिसको बोलते हैं सत्य द्वापर कली, इस तरह शुरू होता है। ठीक है सुंदर सा, जब बनने दीजिए इसको। हम आत्मा हैं, अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद 9 बजे 10, 12, 11, 12 बजे की लीला, जो रसोई लीला वगैरह सब होते हैं। 12 से 3 राजी महाराज तीसरी भोग में आराम करते हैं। 3 से 6 के समय जो है वो अब शहर लीला है, और आज के लीला में पाट घाट जाने की लीला है। ये सब जो मैंने उदाहरण दिया था, आज सूर्य ग्रहण है बोलते समय आपको कल का सूर्य की स्थिति आपको मालूम है, जो रेगुलर है। ऐसे ही ये परम धाम की अष्टप्रहर लीला रेगुलर है। आज सूर्य ग्रहण लगने का है करके आप एक प्रकार का सूर्य ग्रहण, आज कुछ घटना ऐसे दिमाग में, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर का खेल करके 9 से 12 भी बज गए, 12 से 3 भी बज गए, आराम का समय भी हो गया। अब राजी महाराज 3 बजे जगने के बाद तीसरी भोग में पूछते हैं, आज कहाँ की लीला है? आत्माओं ने कहा, आज है तो पाट घाट जाने की लीला है धनी, लेकिन आज हम अक्षर का खेल देखेंगे। सूर्य ग्रहण और नज़दीक समय हो गया। ऐसे ही तो सूर्य ग्रहण के लिए सब तैयार होते हैं देखने के, लेकिन मस्तिष्क में आज का ही सूर्य ग्रहण है, कल इस तरह से 6 महीने सूर्य ग्रहण लगेगा ऐसा नहीं है ना। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो कल का सूर्य और कल जो बीत गया कल का सूर्य और जो आने वाला कल का सूर्य, उसमें कोई फर्क नहीं। वो ऐसे ही ब्रह्मलीला में आज पाट घाट की लीला है, जाना वहाँ है, लेकिन आज अक्षर का खेल देखने का ही है। बस इधर वाला आप अपने हृदय में लेना। इससे पहले जैसे आप सूर्य के विषय में कितने आइडिया कब से इन्फिनिट है क्या है आप जाना, जो भी सूर्य का अपने नॉलेज है, ऐसे ही अभी मेरे को पूछेंगे आप कि आपके मस्तिष्क में ब्रह्मलीला के विषय में, हाँ, तो मेरे मस्तिष्क में अब ब्रह्म के अंदर की लीला जो है वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा मेरे दिमाग में है। बस उसको मैं उसी तरह से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा अभी जैसे आप सूर्य के विषय में कर नहीं पाओगे, लेकिन अंदर सूर्य के विषय में आपको भी आइडिया है ना। बस ऐसे ही समझना। आपको उस ब्रह्मलीला के प्रति तारतम्य वाणी के द्वारा इतना ही प्रकाश होना चाहिए जैसे आपको सूर्य के विषय में है, इतना ही निश्चिंत होना चाहिए। उनमें से आज का सूर्य ग्रहण का ही विषय जाना जैसा आज आपको खेल के लिए बात हो गई, तब खेला हम आगे, बस वहां से शुरू है। तब शब्द का लोकेशन बता रहा हूं। अक्षर को देखने के बाद अक्षर का खेल हमने मांगा, बस अब फील्ड बनाया परमात्मा ने, मांगना शुरू हो गया। 9 बजे से 12, 12 से 3 जा रहा है, और 3 बजे तो और जाना ही है। धनी बोलते हैं नहीं जाना है, भूल जाओगे, नहीं जाना ही है, देखना ही है। अब तीसरी भोम से दूसरी भोम से प्रथम भोम ले आएंगे। वो प्रथम भोम रंगमहल के अमूल मिलाप बैठक में रखेंगे, वो गोल हवेली में। ये सारी चीज़ जैसे आपने उदाहरण दे चुका हूँ कि आपको बम्बई बोलने से जो बम्बई गए हैं शब्द से शब्द पकड़ा दिया। अमेरिका बोले जो गए हैं उनको शब्द से पकड़ में आ गया। शब्द तो छोटा है अमेरिका, लेकिन आपके दिमाग में कितने बड़ा 12,000 पारायण, कितना ही बोल दिया मैंने। अब जिन्होंने 12,000 पारायण अटेंड किए हैं उनको ऐसे ही परमधाम में अष्टप्रहर लीला बोलते ही पूरी तरह आपका दिल दिमाग उस लीला में, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से फिर रात को प्रहर, पूरी तरह अष्टप्रहर में आपको घूमना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया हूँ, अगर उदाहरण सही बैठ रहा है हृदय में, एक बार इंडिया बोलने से, भारत बोलने से, संसार के भौगोलिक और अध्यात्म 14 लोग,
बोलते हैं लोकालोक जो ज्ञान, नारायण सृष्टि बोलते हैं कितना ज्ञान होता है लोगों को। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम अष्टप्रहर लीला बोलते समय तारतम्य बताया हुआ लीला है। फिर नहीं तो फिर अष्टप्रहर लीला तो इंद्र का भी है, अष्टप्रहर लीला तो वैकुंठ का विष्णु का भी है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की अष्टप्रहर लीला की बात कर रहा हूँ। तारतम्य का जो धाम है वो कृष्ण ये वो अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम वाला परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति वो वाला, बस वहाँ पर आप परिक्रमा करना। उसमें से आपको अनंत परम धाम के आनंद में से थोड़ा सा एक हृदय में आपका तंतु अब जाने वाला है, तब खेला हम आगिया में जाने वाला है। तो मांगना शुरू हुआ। इधर में अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अक्षरातीत के प्रेम लीला देखने की इच्छा है, दोनों का रिमोट राज्य के हृदय में। अब अक्षर ब्रह्म सपना में चला गया, ये वाला जो है बहुत लंबी हो, ये स्टेज तैयार होने का समय है। अब आप आइए, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा करिए और 51 वर्ष लगा करके आप कृष्णा प्रकट करिए। और सतत द्वापर कली में आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये 28वां कलयुग है। इससे पहले 28वां द्वापर था, उससे पहले 28वां त्रेता था। आज जो भगवान राम की लीलाएं जो ये 28वां त्रेता की है, उससे पहले 28वां सतयुग था। ये क्या 28वां 27वां वो भी बताना है। ब्रह्मा जी को 50 वर्ष पूरा करिए, उसे दूसरे प्रारब्ध शुरू करिए, यानी 51 वर्ष। 51 वर्ष का 1 जनवरी अगर लेना उदाहरण, तो 1 जनवरी पूरी तरह एक दिन पूरा बीतना हो ब्रह्मा जी का, तो ये सतत द्वापर कली 1000 बार बीतना पड़ेगा। एक दिन बीतने के लिए 1000 बार बीतना पड़ेगा। उसमें से अभी 28 बार ही बीता हुआ है। अब ये 100 पहुँचेगा, फिर 200 300 होकर के 1000 बार बीतना पड़ेगा सतत द्वापर कली। एक बार सतत द्वापर कली बीतते समय मनुष्य जिनका आयु जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है, एक बार बीतते समय। ऐसे 28 बार बीता हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी का 1 जनवरी का सुबह ब्रशिंग कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उतना ही समय हुआ है। अब इस तरह से ब्रह्मा जी 50 वर्ष 100 वर्ष पहुँचेंगे तो प्रलय का दिमाग में रखना। लेकिन अब 100 वर्ष बहुत लो, अब उनका प्रलय छोड़ दिया, अपना प्रलय ध्यान दें। मेरे 100 वर्ष में मेरे शरीर के कीड़े कितने बार मरते हैं, कितने बार क्या, मेरे 100 वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में मनुष्य का कितना जाता है, वो टाइम फैक्टर में आता है। यहाँ पर हमें टाइम फैक्टर में नहीं प्रवेश है, मैं खाली नक्शा बता रहा हूँ। तो अब हम खेल में आ गया, तो खेल का आयु कितना है, अक्षर ब्रह्म का खेल की आयु है वो, उसमें से बहुत लंबी समय, उसमें से ब्रह्मा जी 50 वर्ष तक पहुँच के 51 वर्ष का 1 जनवरी में जाना था। 1 जनवरी में सतत द्वापर कली 1000 बार बीतना था एक दिन बीतने के लिए, लेकिन खाली अभी 27 बार का सतत द्वापर कली को पूरा होकर के आज हमारे बीच जो राम कथा है ये 28वां त्रेता की है। और आज हमारे जो पास जो कृष्ण लीलाएँ हैं वो 28वां द्वापर, 27वां 26वां 25वां की नहीं। ऐसे पहले ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में कितना हुआ, लेकिन परमधाम के टाइमिंग में वही 4:30 का समय है। अक्षर ब्रह्मा सुबह 9 बजे से चिंतित है ब्रह्मात्मा का वो लीला देखने के, और अपना स्वतः उनका जो मन की लीला है संकल्प विकल्प होता रहता है, उसी को आधार बना करके अक्षर ब्रह्म सपना देखने लगेंगे। जैसे उनका सपना प्रारंभ होता है, वो जागृत को भूलते हैं, वो परम धाम के टाइम में लगभग वही 4:30 का समय। ठीक है, परम धाम के टाइम में 4:30 ही है। अब आपको 4:30 समय से आपको यहाँ अपने दिमाग में अपनी लीला में 4:30 बोलते समय आप बोलोगे सुबह की शाम की 4:30, फिर हमको बोलना पड़ता है नहीं शाम को 4:30। अच्छा, जैसे आपके हृदय में सुबह के 4:30 भी है ना, सुबह के 4:30 भी है।
ऐसे ही परम धाम में ये संध्या शाम को 4:30 है, ठीक है। अब ब्रह्म धाम में सुबह के 4:30 में क्या होती है? सुबह के 5। इस तरह से ब्रह्म स्वरूप के साथ साथ ब्रह्म लीला के साथ साथ ब्रह्म का समय को भी ध्यान होना चाहिए। तब जाकर के आप शास्त्रों में ब्रह्म बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, ब्रह्म समय से परे बोलते हैं। वहाँ जा कर के समय से परे किस तरह से अर्थ लगेगा। खाली ब्रह्म बोल के नहीं होगा। ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म का धाम है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का समय है। ये सब तारतम्य द्वारा बैठाने के बाद उसके बाद संसार क्षणिक है, टाइम में आए तो पता चलेगा कि ये किस तरह से क्षणिक है। इसलिए अब आइए, जिस तरह आपके मस्तिष्क में मैं 4:30 बोल दिया तो आपके यहाँ के संसार का टाइम टेबल पूरा अष्टप्रहर आपको मालूम हुआ। ऐसे ही मैं परमधाम का 4:30 के घड़ी के उस जो घड़ी है, परमधाम के घड़ी जो आज दीवार में लगा हुआ, वो 4:30 में समा गया। तो वो सच्चिदानंद घड़ी के सुई में 4:30 का टिक टिक आवाज़ जो है, आपके सोए हुए शरीर में भी तो घड़ी टिक टिक होती है ना। और आप सोए हुए पता है घड़ी टिक टिक टिक, कितने को तो टिक टिक से नींद बिगड़ जाती है। कितने जाने को तो घड़ी के टिक टिक में नींद ही नहीं आती है। घड़ी बैटरी खोल के रख देते हैं और टिक टिक बंद, तब नींद आती है। तो आपके जागृत के परमधाम के रंगमहल के दीवार में वो टिक टिक चल रहा है। तो 4:30 का समय होने आया। अक्षर ब्रह्म ने खेल देखना प्रारंभ। अब यहाँ पर स्टेज तैयार हो रहा है। अब तब खेल हम आ गया। राजी से हम वो अक्षर का खेल देखेंगे। आपने तो बोला राजी महाराज दिखाना भी है, लेकिन कैसे दिखाऊं? राज्य के हृदय में और बड़े स्टेज चल रहा है। तो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके अपन खेल तैयार हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है। दिखाना क्या दिखाएं? जगह तो होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर अक्षर का नारायण उत्पन्न होता है। नारायण ने एकम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव पैदा होते हैं। अब ये ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक में ये जीव कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान होकर के अनंत अवतार बाद सब इसी में होता है। अब आपको वेद शास्त्र उपनिषदों में आपको यदि अवतार बाद आता है तो ये अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का शरीर जो नारायण के अंदर 14 लोक है, 5 तत्व है, अष्टावरण है, ज्योतिष स्वरूप है, गायत्री है, महातत्व इच्छा शक्ति है और 4 जात 36 वर्ण सब इसी में। संगीत का भी इसी के अंदर है। जितने भी आपके दिल दिमाग में ये सब अक्षर को स्वप्न के अंदर वो 4:30 के परमधाम के 4:30 के उसको आप थोड़ी देर के लिए 4:30 परमात्मा के हुक्म से उस समय को स्टैचू कर दीजिए और संसार प्रारंभ करिए। जितने भी आपको वेद शास्त्र उपनिषद की जो बात है इसी के अंदर की बात है। अक्षर के स्वप्न नारायण के अंदर की बात है। अक्षर के स्वप्न के टाइम टेबल के अंदर की बात है। अपने आप को वहाँ मत रखना, अपने आत्मा स्वरूप में कहाँ रखना? वो जो अक्षर को ही देखने वाला में रखना, तब आप साक्षी बनोगे। आखिर साक्षी की भाव साक्षी शब्द तो संसार में है ही। अपने आप को उस ब्रह्म के टाइम टेबल में ब्रह्म के साथ बात करने वाले में रखना। तब खेल हम आ गया, हम में रखना, तुम में मत रखना। तब खेल हम आ गया में रखना। एक बार बोलने से नहीं होता, बार बार बोलना पड़ेगा। हो सकता है इस जुनी में बोलते हुए दूसरे जुनी में सफल हो जाए। तब खेल हम आ गया। खेल वो खेल के विषय में बता रहा है। खेल अक्षर के द्वारा स्वप्न में आज आप जो देख रहे हो, आज हम जो देख रहे हैं खेल, क्या क्या ज्ञान है? पानी, ये सब जितने भी दुख सुख कब से है ये? एक
भगवान ने भी, नारायण ने भी बता नहीं पाए ये कब से, इतनी लंबी समय है सपना का। लेकिन ब्रह्म कॉन्सेप्ट में ये सब सपना ब्रह्म के सपना ब्रह्म के आदेश के अंदर है, वो भूलना मत फिर। और ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लीला है वो ब्रह्म के समय से चलता है, और ये जो संसार का जो समय है ब्रह्म के हुक्म से चलता है। ब्रह्म के हुक्म से संसार चलता है, ठीक है। लेकिन सृष्टि के अंदर जो है वो समय से चलाता है। इसलिए हम बाल लीला सब अच्छा लगता है करके बाल लीला पकड़ के बैठना, ऐसा नहीं होता है। किशोर और ऐसा नहीं होता है, ये समय करता है। इसलिए ये स्वप्निक क्षणिक ब्रह्मांड है, ये बनाया ही ऐसा ही है। लेकिन आप समय को लेकर के ब्रह्मधाम में जब जाओगे, जहाँ पर आप बैठ कर तब हमें खेला मागिया में जहाँ खड़े हो, वहाँ समय ब्रह्म की हजूरी है। ब्रह्म जैसा चाहे वैसे होता है, उतना फर्क देखना। आप उस ब्रह्म के हाथ में जो समय है ना, वहाँ पर खड़े हो। ब्रह्म की इच्छा से समय चलता है, वहाँ पर है। और खेल जो मागिया जो बोल रहे हैं, खेल है उसमें समय दौड़ाता है, वो हमारे हाथ में नहीं, मतलब वो जीव के हाथ में नहीं है, वो जीव ही दौड़ाता है, सॉरी टाइम ही दौड़ाता है उसको। ये फर्क देखना समय एस्पेक्ट में। ऐसे बहुत सारे फर्क देखना पड़ेगा। अभी खाली समय के ऊपर हम बोल रहे हैं। खेला हम मागिया, अच्छा अब मांगा तो मांगा लेकिन देखा नहीं ना, तब हमें खेला मांगिया ही है चौपाई में, देखा नहीं बोले, खाली मांगा है। मांगने पर अब स्टेज बनाना पड़ेगा परमात्मा को। तो स्टेज भी अब अक्षर को भुला करके नारायण बना करके स्टेज भी हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब स्टेज तैयार हो गया तो स्टेज जो है वो पत्थर जैसे स्टैचू रखना है कि थोड़ा वहाँ चलायमान बनाना है स्टेज। और स्टेज बोलते हैं छोटा सा 10 बाई 12 का स्टेज मत समझना, ये ब्रह्म ने बनाया स्टेज है। ये स्टेज में 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा जमीन है, 50 करोड़ योजन, नीचे 7 पाताल है, ऊपर 7 लोक है, और जितने भी देवी देवता इसी में है। इंद्र पता नहीं क्या क्या कर रहा है इसी के अंदर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को फंसते हैं, फिर उकासते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कुछ कुछ ये करते रहे। ये सब उसी लीला में। नारायण शेष नारायण के चरण दबा रही है कमला, ये इसी के अंदर है। और गायत्री वेद गायन कर रही है, यही अक्षर के सपना के अंदर। आप कहाँ हैं? तब खेला हम मांगे हमें ही। जब हमने खेल देखने को मांगा ना, राज जी ने अक्षर द्वारा खेल बनाए, तो खेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से आप वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा उस खेल में आप योगी भी देख सकते हैं, तपस्वी भी देख सकते हैं। हजारों वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक तपस्या करने वाले भी इसी में। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक में कौन कौन कितने कितने योग हुए। भगवान ने राम गीता सुनाया भी इसी में।